हेलो गाइस, सुबह के 4:30 बज चुके हैं। लगभग 4:45 हो चुके हैं। भोलेनाथ के दर्शन करके हमने सबसे पहले पानी गर्म किया। पानी गर्म करने के साथ साथ हमने पानी पिया 4-5 गिलास। प्रेमानंद बाबा द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करते हुए व्रज आश्रम में बैठ के हमने राधा नाम का जाप किया और साथ में आई एक्सरसाइज करी ताकि हम आई भी ठीक रहे, क्योंकि हम ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। एंड देन फाइनली हमने मेडिटेशन करके चाय बनाने का प्रारंभ किया। और चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमने पानी गर्म किया और उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाली एंड उसको उबालने के लिए थोड़ा वेट किया। एंड देन फाइनली अब अदरक कूटेंगे प्यार से, क्योंकि घर वाले न जग जाए, उनको परेशानी ना आए। और अदरक कूटने के बाद चाय पत्ती डालने के बाद हमने 2 चम्मच चीनी डाली एंड दूध डाला। एंड अब देखते हैं गाइज कैसी बनी है चाय। उससे पहले हम इसको देखते हैं कैसी उबल रही है। देखो गाइज, कभी कभार ऐसे बढ़िया रंग आ जाता है तो मज़ा ही आ जाता है गाइज चाय पीने का अलग ही। तो चाय छानते देखें गाइस कैसी लगती है चाय। खुद के हाथ की बनाई चाय हमेशा बेस्ट लगती है गाइस, आपको भी पता है। तो अब देखते हैं गाइस चाय कैसी है हमारी। देखते हैं। एक बार ट्राई करते हैं। सही है, चीनी कम है बस। चलो अब बैठे बैठे सोचते हैं चाय पीते पीते आज दिन भर कहाँ कहाँ जाना है। हमें मेहंदीपुर बालाजी भी जाना है और उसके बाद कॉलेज भी जाना है और बहुत बहुत जगह जानी है। तो अब नहा लेते हैं फटाफट। और नहा धो के हमने सबसे पहले ऑयलिंग करी हेयरों में एंड देन रेडी हो गए और साथ में अब निकल रहे हैं अब मंदिर के लिए। अब सब देख सकते हैं गाइज, काफ़ी अंधेरा है। और गाइज इस टाइम भी लोग है ना गायों को चारा डाल जाते हैं, देख लो। हम लोग सोते रहते हैं। और ये देखो बानर सेना आ गई, इनसे तो डर ही लगता है गाइज मेरे को बहुत। और ये गाय माता तो हमारी है ही प्यारी सी, क्यूट सी। तो ये यहाँ ही रहती है इस पेड़ के नीचे। और ये देखो गाइस बत्ती लगा रखी है लोगों ने। और ये गाइस ये 6 बज रहे हैं लगभग, और इतनी जल्दी आके लोग नहा धो के चले जाते हैं। ये लगभग ये 50-50 साल की है अम्मा, तब भी है ना देख लो ये पूजा पाठ कर जाती है रोज। मैं तो आज पहली बार उठाऊँ इतनी जल्दी। तो इंस्पायर हो गए गाइस इनसे, ये लोग इतनी जल्दी उठ के आ जाते हैं। हम भोलेनाथ के दर्शन करके अब हम चलेंगे माता रानी के दर्शन करें। माता रानी को भी यहाँ देखा तो एक कंबल ओढ़ के बैठी हुई थी हमारी प्यारी माँ। एंड राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, इन सभी के दर्शन करने के लिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। एंड देखिए राम दरबार कितना प्यारा लग रहा है। एंड अब चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं कैसा है गार्डन। ये हमारे माँ काली माता जी का मंदिर है, ये हमारे भोलेनाथ का मंदिर है सामने, और ये हमारे राधा कृष्ण राम सीता का मंदिर है, गायत्री माता जी का मंदिर है। अब देखते हैं ऊपर। निकल लेट हो गया थोड़े गाइस, क्योंकि बहुत दिन बाद वापस आके आए सुबह की मॉर्निंग में वहां जाके पहुंचे तो आपको दिख रहा। एंड देन फाइनली अब हम बस में बैठ के इन घाटियों की घटनाओं को देखते हुए, इस घटनाओं को, सुंदर घटनाओं को अपने कैमरे और आंखों में कैद करते हुए आगे निकल रहे हैं। और गाइस कमेंट करके बताइए आपकी भी इतनी सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं कि नहीं। तो गाइस अब इससे थोड़े सा आगे हम हाईवे पे पहुंचने वाले हैं। एंड देखिए गाइस अब हाईवे पे आ चुके हैं। एंड हाईवे से होते होते हम दौसा जंक्शन पे भी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हमें एक दोस्त मिलेगा, उसको थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम गाइस। एंड देखो गाइस अब मिल चुका है वो हमारा दोस्त, इनका नाम है लोकेश सैनी। एंड ये मेरे साथ चल रहे हैं हमारे कॉलेज, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट्स कुछ वर्क था। तो चश्मा हटा के तो दिखाओ यार। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारे हैंडसम से भाई कैसे लग रहे हैं। एंड फाइनली अब धीरे धीरे चल रहे हैं और हम पुलिस वालों को पीछा भी कर रहे हैं। अरे गाइस मजाक कर रहे हैं, कोई पूछा पीछा नहीं कर रहे, हम हमारे ट्रेन का वेट कर रहे थे। और देख सकते हैं हम यहाँ से अभी सुबह हो चुकी है, एकदम कड़कती धूप भी लग रही है और ठंड भी है और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है गाइस। एंड धीरे धीरे चलते हैं और हमारे ट्रेन का वेट कर रहे थे और ट्रेन भी आ चुकी थी। अब गाइस देखो गाइस कितनी प्यारी लगती है। और ट्रेन भी अब रवाना हो चुकी है और हमारे सामने से भी एक और ट्रेन आ रही है। देखो गाइस ये महाकुंभ की है गाइस ट्रेन। और ये ट्रेन गाइस महाकुंभ की, हाँ ये पक्का महाकुंभ की है। और इसी ट्रेन में बैठ के मैं महाकुंभ गया था। गाइस आप भी कमेंट करके बताइए अगर आप गए हो तो। आज मैंने पहली बार अच्छे से ट्रेन को पटरी बदलते हुए देखा है गाइस, बहुत मज़ा आ गया गाइस। एंड बहुत ही सुंदर सी ये वादियाँ हैं और बहुत ही सुंदर नेचुरल सा डिसेंट सा ये खेत खलियान है। तो यहाँ बैठ के मैंने इनको थोड़ी देर देखा और आपके लिए भी रिकॉर्ड कर लिया, ताकि आप लोग कभी जाएँ तो आप भी ऐसी तरह मजा लें। गाइस सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब ठंडी ठंडी हवा पड़ती है। और ये गाइस थोड़ी सी देर बाद ही ट्रेन आ गई और इसके लिए हमको लगभग आधे घंटे वेट करना पड़ा। गाइस इसकी कोई कमी नहीं है हमारे पास है ना ट्रेनों की, बस कमी है पेट्रोल की। इसलिए है ना इंडिया रेलवे लेट हो जाता है। हमने भी मना कर दिया भाई अगली ट्रेन रुकवानी पड़ेगी तुम्हें। और ये देखो मालगाड़ी रुकी हुई है हमारे लिए, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को हमेशा आगे निकला दिया जाता है। एंड
फाइनली अब पहुंचने वाले हैं। और ये देखो कितना खूबसूरत है, लोगों ने, किसानों ने हरियाली और किसान फसल बो रखी है, और हरी हरी ये चादर, ये ग्रास बहुत ही सुंदर लगती है गाइस। ये अलग ही फील है, मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता गाइस। एंड अब फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। और इससे पहले हम देखते थे, ये जब भी धूप पड़ती है ना गाइस, जब ठंडी ठंडी हवा चेहरे पर लगती है, इसका अलग ही आनंद होता है गाइस। एंड फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हमारे कॉलेज की धरती पे, यानी कि स्टेशन पे। एंड वापस मैंने क्लिप बनवाई SRK टाइप स्टाइल में उतरने के लिए। एंड अब बाल सेट करके अब थोड़ी देर चलते हैं। एंड आपको देख लो गाइस, प्लेटफॉर्म खाली है एकदम, मतलब ट्रेन की तो कमी नहीं है, ट्रेन चल रही है हर जगह। और आपको ये ब्यूटीफुल सा स्टेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। एंड फाइनली अब हम आ चुके हैं हमारे कॉलेज के रास्ते पे। कॉलेज बहुत ही सुंदर है गाइज। यहाँ पर ये पूरा गुलाब का गार्डन है, इसमें खूब सारे गुलाब है, ये हमारी कॉलेज के ही है। और यहाँ पर बहुत सारी नर्सरीज हैं जो कई सारे प्लांट्स उगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट देखने को मिलेंगे। ये हमारे सब कॉलेज के ही हैं, हमारे कॉलेज वाले ही की टीम यहाँ पर काम करती है, मतलब कि माली वगैरह वही इतने सारे प्लांट्स उगाते हैं। और मैं तो यही दुआ करूँगा गाइज, हर रास्ते पे इतने बड़े बड़े इतने विशाल पेड़ हो, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा चैन यहीं मिलता है, इसी जगह पर। हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर बात है। और यहाँ पर देखो गेंदे के फूल भी आ रहे हैं, बहुत पीले पीले, बहुत प्यारे लगते हैं गाइज। अब मैं तो ये कहूँगा, फिर उसके बाद हमने कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट काम पूरा किया। एंड फाइनली अब जुगाड़ में बैठ के आ चुके हैं, और हमारे दोस्त वहीं रुक गए हैं क्योंकि उनको कुछ पर्सनल काम था। एंड अब ये देख सकते हैं डिवाइडर भी कितना सुंदर लग रहा है। ये डिवाइडर इसलिए भी बनाया जाता है कि रात को सामने से फ्लैक्स ना आए लाइटों का दूसरी गाड़ी पे। एंड आप मेहंदीपुर बालाजी के मोड़ पे पहुंचकर यहाँ से 20-20 रुपये में जीप में बैठा के आपको 2 किलोमीटर आगे छोड़ा जाता है। हालांकि मेरी बस जा रही थी, इसलिए मैं बस में जीप में नहीं बैठा हूँ। आप सब जानते हैं हम भी कंजूस हैं। तो गाइज हम सीधे सीधे चल रहे हैं। और यहाँ पर गाइज आपको सारी फैसिलिटी मिली जाएगी मेहंदीपुर बालाजी में, हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको एवरीडे। तो गाइज आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलेगी, हॉस्पिटल, स्कूल, यहाँ तक कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। और सबसे बढ़िया मंदिर, देखो सबसे मुख्य मंदिर यहाँ पर अंजनी माता का मंदिर है। सामने अंजनी माता का मंदिर, सामने बगल में काफ़ी सारी डेकोरेशन हो रखी है। और कैलाश पर्वत भी है, उसमें भोलेनाथ अपने पुत्रों के साथ और माता पार्वती के साथ विराजमान है। और बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज यहाँ पर घूमने के लिए और देखने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारी बसें आप सब देख सकते हो। यहाँ पर आगे से करौली भी जाते हैं लोग, इसलिए डायरेक्ट यहाँ बस आती है। एंड फाइनली अब मैं उतर चुका हूँ और अपने बाल सेट करके अब धीरे धीरे चल रहा हूँ कदम मिलाते हुए। आप सब देख सकते हो कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पर, यानी लगभग यहाँ पर कम से कम 100-150 दुकानें एक साथ हैं गाइज, क्योंकि इतनी सारी भीड़ पड़ती है। और ये देखो गाइज 151 फीट का हनुमान जी का प्रतिमा है, आपको अभी दिखाएंगे। उससे पहले आपको ये दिखाते हैं गाइज, यहाँ कई सारे मंदिर हैं, वो मंदिर क्या शॉप्स हैं जो हनुमान जी से रिलेटेड ही हैं, और काफ़ी सारी आती है। ये तो मैं नॉर्मल डे पे आया हूँ, मंगलवार शनिवार छोड़ के गुरुवार को आया हूँ, इसलिए यहाँ पर इतनी कम भीड़ है। नहीं तो फिर भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं। यहाँ पर मेनली यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के साइड के लोग आते हैं ज़्यादातर। और मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हुए हैं गाइज, आप सब देख सकते हो कितना सुंदर है। यहाँ पर कई सारे, आपको दुकान नंबर भी याद रखना पड़ेगा जब प्रसाद लेते हैं, क्योंकि वहीं बैग रखवाया जाएगा, आपको बैग अलाउ नहीं है अंदर। तो पहले हम राम जी के मंदिर में आएंगे, क्योंकि ये सामने ही है हनुमान जी के मंदिर के, मेहंदीपुर बालाजी महाराज के सामने ही। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल और कितने आकर्षण तरीके से इसको सजा रखा है। इस मंदिर का सुंदरता आप बहुत ही ज़्यादा इसके शब्दों में बयान नहीं कर सकते गाइज। हमारे राधा कृष्ण जी भी हैं यहीं, तो इनके साथ एक फ़ोटो खिंचा ली, क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम थी और मुझे मौका मिल गया। एंड फाइनली ये लुक देखिए गाइज, कितना सुंदर लग रहा है ये राम दरबार हमारा। एंड ये बात कर रहा था गाइज, ये तो नॉर्मल डे की बात है गाइज, इतनी सारी लड़कियां दिख रही हैं आपको, नहीं इससे भी बुरे हाल होते हैं लड़कियों के। चीखती हैं, चिल्लाती हैं, मतलब जंजीरों से बांधना पड़ता है गाइज। और यहाँ से आप थोड़ी देर आगे जाओगे ना, आपको फूल बेचते हुए दिखेंगे, उससे कभी मत ले, मतलब लेना हो तो ले लेना गाइज, लेकिन ना मैं तो इसको वर्थ इट मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से फूल लेने के बाद थोड़ी देर बाद ही आपसे वापस फूल रखवा ली जाएंगी। देखना यहाँ से आप जाओगे, यहाँ पर कई सारे ताले लगा के रखते हैं आत्माओं को लॉक करने के लिए हिसाब से, जैसे मैंने सुना था रोक के। ये देखो गाइस फूल रखवा दिए ना, यानी चोला वाला बस ओनली प्रसाद अलावा है आपका, सिर्फ प्रसाद। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने बाल हनुमान की कई सारी प्रतिमाएं लग रही है दीवार पे, सुंदर सुंदर। और ये तो आपको दिख रही है नहीं, ये खाली जगह, इससे भी खचाखच भरा रहता है जब कोई बड़ा ओकेजन होता है या फिर। और ये लोग देखिए गाइस, यहाँ पर राम धुनी हमेशा चलती रहती है, राम नाम का जाप चलता रहता है। एंड बहुत सारी सुंदर सुंदर वस्तुएं अभी आगे दिखेगी आपको, इस भीड़ से थोड़ा निकल लें तो राम नाम का भी जाप चलता रहता है यहाँ पर।
राम जय जय श्री श्री राम जय जय राम। तो इसी नाम की जो अब आपको अचानक से देखो गाइस, मैं आपको एक भूत दिखाने वाला हूँ, तो दिल थाम के बैठिए। एंड ये देखो गाइस, एकदम से आवाज आती है चीखने चिल्लाने की। ये मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं लिटरली गाइस। गाइस भूत को देख के सभी लोगों को जोश आ गया है and सब लोगों ने एक साथ नारे लगाए एंड नाराबाजी के साथ हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। और गाइस बहुत लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कई बार आ चुका हूँ, तब भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है एक दो बार। वो मुझे खुद को ऐसा अननेचुरल सा फील हुआ है, और इसी की अननेचुरल थिंग्स को दूसरों के साथ न जाए, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे पंडित हमेशा पाठ करते रहते हैं ताकि आपके साथ कोई ऐसी आत्मा छूट के ना चले जाए। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है इस चीज़ का, और यहाँ पर कंटिन्यू जाप चलता रहता है 24 घंटे। एंड धीरे धीरे यहाँ पर देख सकते हो आप चल रही है। और गाइस लिटरली काफ़ी चीज़ें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं और वो होती हैं। आज साइंस भी इस बात को मानता है। एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही हम देख सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं हनुमान दर्शन, हनुमान जी के बाल स्वरूप दर्शन, मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन। कैसा लगा गाइस आप बताना, इतने सुंदर हनुमान जी के दर्शन करके। तो गाइस मैं अब इसके बाद हम चलेंगे भैरव जी महाराज के दर्शन करने। और ये भैरव जी महाराज का एक स्थान था जिसके हमने अभी दर्शन किए। अब थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर प्रेस सरकार का जी के भी यहाँ पर सरकार जी का भी एक स्थान है। इसके पीछे ही प्रेस सरकार का दरबार लगता है, जहाँ पर भूत प्रेतों से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व की जाती है लोगों की। यहाँ देख सकते हैं कई सारे लोग माथा टेकते हैं। एंड इसके बाद हमने माथा टेकने के बाद हम आगे चले गए और यहाँ से गैलरी से निकलते निकलते हनुमान जी का नाम जप लिया, क्योंकि मेरे को तो डर लग रहा था भयंकर। और मैंने जो अभी देखा ना गाइस, मैंने कैमरे भी कैद नहीं कर पाया क्योंकि मना कर दिया गया था। एंड बहुत ही भयानक था थोड़ा सा। एंड यहाँ से निकलने के बाद मेरे को है ना सब बढ़िया लगता है, बस एक चीज़ लगती है बेकार। यहाँ पर है ना लोग प्रसाद ही में फेंक जाते हैं, और यहाँ पर इस प्रसाद को बहुत इज्जत रखो गाइस। और दूसरे का लिया हुआ प्रसाद मत लो, खुद का प्रसाद खुद खाओ। कोई दे रहा है तो मना कर दो। यहाँ पर माना जाता है कि प्रसाद से कोई आत्मा आपके साथ चिपक के आ जाए, इसलिए प्रसाद यहाँ ही खा के जाए गाइस अपना, और घर नहीं लेके जाए। यहाँ का प्रसाद अलाउ नहीं है, क्योंकि मीठे के पीछे पीछे कोई आत्मा आपके पीछे आ जाए, इसलिए तो कहते हैं लोग, मैंने सुना है। अब दिखाते हैं। ये पहली बार मैं इसमें गया था ना गाइस, जब भी आपको दिखाया था तो मेरे को लगा होटल है। तो आप पूछ लेना किसी से भी। 1 2 3 ये देखिए गाइस, हमारे सुंदर से बालाजी महाराज इतनी विशालतम मूर्ति के रूप में खड़े हैं। और यहाँ पर बगल में शनिदेव जी का मंदिर भी, जिसमें उन्हें भी ढोक दिया। और ये वानर सेना भी बहुत सारी है यहाँ पर गाइस, आपको पल पल में वानर सेना मिलेगी। पर यार थोड़ी सी मैंने यहाँ रील वगैरह बनाई है अपनी। एंड बालाजी के दर्शन किए, राम जी सीता जी के साथ दर्शन किए। यहाँ पर लोग है ना प्रसाद तो खूब देते हैं, लेकिन पानी भी बेचारे बंदरों के लिए कोई नहीं देता। तो मैंने सोचा मेरे पानी देते, बहुत प्यासा था, मेरे से बंदर पानी मांग रहा था, तो मैंने इसे पानी पिलाया। एंड फाइनली इनकी मम्मी भी आ गई है अपने एक बच्चे के साथ, वो पानी वानी पी। और मैं इस बहुत खुश संतुष्ट रहा कि मैंने बहुत प्यासे थे ये बंदर, और मैंने इनको पानी पिलाया। एंड अब देखते हैं गाइज और क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो गाइज, अब इनके मुख में जा रहे हैं ये हनुमान जी, जहाँ से बच के निकले थे जिस मुख से। एंड इसमें काफ़ी गुफा बना रखी है गाइज, इसमें फ़ोटो खींचना मना है, पर लोग खींच रहे तो मैंने भी खींच ली। एंड यहाँ पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का एक फ़ोटो है नाव पे। और ये विष्णु भगवान के सामने एक सेल्फी ली, और ब्रह्मा जी भी, हमें मूर्ति भी बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर। एंड वाल्मीकि जी ने कुछ लिख रखा था डायरी में, हाँ, राम नाम का जाप। तो हनुमान जी के दर्शन करके और माता दुर्गा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके हम इस गुफा से बाहर निकल गए फाइनली। एंड थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे, और तभी एक बंदर आया, और उसके साथ हमने मतलब बंदर तभी आया तो फिर भाग गया वो। एंड अब यहाँ पर देखो आप, तो शनिदेव मंदिर, यहाँ पर 9 ग्रहों की प्रतिमाएं लग रही है, बहुत सुंदर लगेगी। और ऊपर जो आपको सीन दिखेगा गुम्बद में, वो तो अलग ही लेवल का है गाइस, बहुत आकर्षण की कलाकृतियाँ लग रही हैं इसमें। एंड थोड़ी सी देर हम बैठ गए प्रसाद खाने, और तभी ये देखो गाइस बंदर आ गया। इससे थोड़ा सा मजाक करते हैं, देखें ये देखो गाइस अटैक करने लग जाते हैं यहाँ पर, मजाक से नहीं बंदर भाई को। चलो कोई नहीं, अब हम हमारे गंतव्य पे चलते हैं, यानी हमारे घर पे। तो यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से बस में या फिर रिक्शा में बैठ के हम हमारे गंतव्य पे चल रहे हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हो कितने सुंदर है। और सर ये मकान मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, इतना सुंदर लगता है रोड पे मेन मकान होता गाइस ऐसा।
एंड फाइनली हम घर पहुंच रहे हैं और सबसे पहले हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए, हमारी खाटू श्याम वाली। तो ये था फाइनल रिजल्ट जो हमारी रील का। और आगे गाइस थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद हमने इस ब्लॉग को कर दिया एंड। जय सिया राम, राधे राधे।